में आ रहा होगा। और अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूज़न हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट्स में बता सकते कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको भी आपको अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, अब जो तीसरा आता है वो आता है देशज। ठीक है, तीसरा जो बताया था मैंने वो बताया था देशज। ठीक है, देशज। ठीक है, अब तीसरा जो आएगा क्या आएगा, देशज। देश प्लस जा, कैसे कहेंगे, देश प्लस जा, देशज, देश प्लस जा, यानी कि देशज का अर्थ देश में जन्मा। ठीक है, देश में जन्मा शब्द ही क्या कहलाता है, देशज शब्द कहलाता है। ठीक है, देशज का अर्थ देश में जन्म, अर्थात ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय, ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति या आवश्यकतानुसार प्रभाव के कारण परिस्थिति या बनकर प्रचलित हो गए। ठीक है, प्रचलित हो गए, उन्हें ही क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। देश में जन्मा अर्थात ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति या आवश्यकतानुसार बनकर प्रचलित हो गए, उन्हें ही क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, सीधे सीधे मतलब जो अपने देश में जन्मा शब्द है। ठीक है, जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण क्या हो गए, प्रचलित हो गए हैं। ठीक है, परिस्थिति और आवश्यकतानुसार बनकर प्रचलित हो गए, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। अब देशज शब्द कौन कौन होते हैं, ठीक है, क्योंकि देश में जन्मा, ठीक है, जो शब्द क्या हो गए, प्रचलित हो गए, आवश्यकतानुसार या परिस्थिति के कारण क्या हो गए, वो प्रचलित हो गए हैं। ठीक है, तो उन्हें लिखा जाता है। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, देशज शब्द। अब मैं बताती हूँ देशज शब्द होते कौन कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि देशज शब्द, पेपरों में पूछता है कि बताइए इनमें से देशज शब्द कौन है, वो दे देगा तत्सम, तद्भव और विदेशज, संकर शब्द। ठीक, देशज शब्द, तो उनमें से शब्द दे देगा। तो देशज शब्द आपको लिखने हैं कि देशज शब्द कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि देशज शब्द कहते किसे हैं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि देशज शब्द, कुछ देशज शब्द मैं लिख देती हूँ जो पेपरों में बहुत बार पूछता है। ठीक है, बहुत तो आ चुके हैं इनमें से। ठीक है, आपको इनको अच्छे से लिखना है क्योंकि इनमें से आपके पास 1 नंबर का आएगा ही आएगा। सबसे पहले लोटा। ठीक है, ये हमारा देशज शब्द है, लोटा, जो घर में बोलते हैं, लोटा, पगड़ी, लोटा, पगड़ी, ठेठ, गड़बड़, ये आपको अच्छे से लिखने हैं शब्द, देशज शब्द लिख रही हूं। ठीक है, आपने पेपरों में देखा होगा ऐसे शब्द आते हैं कि बताओ इसे क्या बोले जाते हैं। ठीक है, जूता, दाल, रोटी, थैला, भोंपू, भोंपू भी हमारा देशज शब्द है, खिड़की, ये सब क्या है, देशज शब्द है। ठीक है, झोला, झाड़ू, झोला, झाड़ू, खिड़की हो गया। ढोर, ढोल जानवरों को बोलते हैं ना, ढोल बजाने वाला, ढोल। ठीक है, खाट, धोती, बेटी, पेड़, ताला, खुरपी,
ये हमारी क्या है, सब देशज शब्द है। क्या है, हमारे देशज शब्द है। ठीक है, लोटा, पगड़ी, ठेठ, गड़बड़, जूता, दल, रोटी, थैला, भोंपू, खिड़की, झोला, झाड़ू, ढोल, ढोल, खाट, धोती, बेटी, पेड़, ताला, खुरपी, ये सब हमारे क्या है, देशज शब्द है। ठीक है, क्या है, देशज शब्द है। पेट भी हमारा देशज शब्द है। ठीक है, पेट, टांग आदि। ठीक है, बहुत सारे देशज शब्द होते हैं। तो ये हमारे सब क्या है, देशज शब्द है, यानी कि क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे अपने ही देश में जन्मे हुए शब्द है जिन्हें हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और पेपर में ये बहुत बार पूछा जाता है कि लोटा कौन सा शब्द है, ऑप्शन दे देगा, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। पूछेगा कि बताइए इनमें से देशज शब्द कौन सा है, तो आपको ये याद होने चाहिए। ये बहुत बार पूछा है, ये भी पूछ चुके हैं कि जूता कौन सा शब्द है, ये आ चुका है, ये आ चुका है। ठीक है, तो आपको इनको अच्छे से याद रखना है कि हमारे देशज शब्द कौन कौन से हैं। पेपरों में सीधे सीधे यहीं से उठा के दे देगा कि बताइए इनमें से देशज शब्द कौन सा है। जब आपको ये अच्छे से याद होंगे तो आप पेपरों में आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो थे हमारे देशज शब्द। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से नोट्स बनाना है। और भी होंगे आप बहुत सारे देशज शब्द, लेकिन मैंने यहाँ पे मेन आपको लिखा दिए है। ठीक है, वैसे भी और भी बहुत सारे होंगे। अब जो चौथा आता है वो आता है विदेशज। अब तक तो क्या था, देशज यानी कि देश में जन्मा हुआ। अब विदेश से आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि यानी कि जो विदेशों से लिए गए शब्द हैं। ठीक है, हमारे विदेशज का मतलब क्या है, जो अलग अलग देशों से लिए गए शब्द। अब चौथा आता है विदेशज। विदेशज क्या आता है, विदेशज। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, विदेश में जन्मा, विदेश में जन्मा। देशज देश में जन्मा, विदेशज विदेश में जन्मा। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द, हिंदी में अनेक ऐसे शब्द जो विदेश मूल के पर परस्पर संबंध होने के कारण यहाँ प्रचलित हो गए। ठीक, विदेशज इसका अर्थ क्या होता है, विदेश में जन्मा। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो विदेश मूल के पर परस्पर संबंध होने के कारण यहाँ प्रचलित हो गए, उन्हें क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, क्योंकि परस्पर संबंध होने के कारण क्या हो गए, वो यहाँ प्रचलित हो गए हैं। ठीक है, जैसे अब विदेशज शब्द जैसे इसे आप लोग अच्छे से लिखना। सबसे पहले ले लेते हैं हम जापानी। ठीक है, मैंने क्या बोला, विदेशज का मतलब विदेश में जन्मा, और हिंदी में अनेक ऐसे शब्द है जो क्या है तो विदेश मूल के, लेकिन क्या हो गए, उनके साथ पारस्परिक संबंध होने के कारण क्या हो गए हो, यहाँ प्रचलित हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रचलित हो गए तो वो ऐसे ही लिखे गए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है जापानी। तो देखो जापानी का शब्द हम यहाँ क्या इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम हिंदी में क्या, देखो रिक्शा, जापानी। ठीक है, सबसे पहले है रिक्शा। रिक्शा हमारा बोलते हैं ना हम, रिक्शा पे आप लोग सवारी करते हो, जब आप शहर जाते हो घूमने तो रिक्शे पे तो बैठ के जाते हो आप, रिक्शा। ठीक है, रिक्शा लेते हो तो क्या है, हमारा जापानी शब्द है रिक्शा। ठीक है, क्या है, जापानी शब्द। सायोनारा, ये एक गाने में भी है सायोनारा। ठीक है, सायोनारा शब्द गाने में भी प्रयोग हो रहा था, ये सायोनारा करके। दूसरा है सुनामी। जब आप सुनामी पढ़ते हो ज्योग्राफी में तो उसमें लिखा रहता है ये कौन सा शब्द है, सुनामी जो है वो है हमारा जापानी शब्द। ठीक है, तो अभी चल रहे हमारे विदेशी शब्द और सबसे पहले जापानी। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं, रिक्शा, सायोनारा, सुनामी। ये हमारे कौन सा शब्द है, जापानी शब्द है। पूछ लेगा, सुन बताइए सायोनारा
कौन सा शब्द है? जापानी, तुर्की, अरबी, फारसी। तो जब आपको पता है कि ये जापानी है, अच्छे से याद होगा कि जापानी हमारे क्या क्या शब्द है? रिक्शा, सायनारा और सुनामी। ठीक है, ये तीन ही शब्द आपके क्या है? जापानी शब्द है। ठीक है, अब दूसरा आता है रूसी। दूसरा आता है रूसी। जिनके कम शब्द है उन्हें मैं लिख देती हूँ। ठीक है, रूसी क्या है? रूबल। रूबल वहाँ की मुद्रा भी है। ठीक है, रूबल क्या है? रूस की मुद्रा का नाम है। तो ये आपको वैसे भी याद हो जाएगी। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन हो जाएंगे। एक तो ये रूसी शब्द है, और जब क्योंकि पेपरों में कभी कभी देशों की मुद्रा भी पूछ लेता है। ठीक है, तो रूबल क्या है? रूस की मुद्रा का नाम भी है। रूबल, जार। जार किसको बोलते हैं हम? जब हम मिक्सी का मिक्सी तो आजकल हर घर में है, तो मिक्सी के जो वो होते हैं उन्हें भी तो क्या बोलते हैं? डब्बे, जो जार ही तो बोलते हैं उन्हें। ठीक है, तो जार जो हम वो शब्द यूज करते हैं जार, वो क्या है? रूसी शब्द है। ठीक है, बोतका। बोतका, रूबल, जार, बोतका। ठीक है, स्पुतनिक। स्पुतनिक, स्पुतनिक। ठीक है, और रूसी शब्द रूबल क्या है? वहां की मुद्रा का नाम है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये भी याद होगा कि मुद्रा का नाम। जार मैंने बताया जो मिक्सी हर घर में होती है, और उसके जो डब्बे उसे हम जार बोलते हैं। ठीक है, बोतका, बोतका, स्पुतनिक। स्पुतनिक क्या है? वहां के रॉकेट का नाम है। ठीक है, स्पुतनिक जो है रूस के रॉकेट का नाम है। ठीक है, मिग क्या है? हवाई जहाज का नाम है। मतलब सॉरी, मिग जो है लड़ाकू विमान का नाम है रूस के। रूस के जो लड़ाकू विमान है उसका नाम क्या है? मिग। और सोवियत संघ पहले रूस का क्या था? नाम था। ठीक है, तो इसी से आपको याद आ जाएगा कि ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा। रूबल, जार, बोतका, स्पुतनिक, मिग, सोवियत। ठीक है, यहाँ से आपको ये पता चल गया कि उनका जो रॉकेट है उसका नाम है स्पुतनिक, और जो मिग है वो रूस का लड़ाकू विमान है। ठीक है, और सोवियत संघ जो के पहले रूस का नाम था। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, रूबल, जार, बोतका, स्पुतनिक, मिग और सोवियत। ठीक है, ये क्या है? रूसी शब्द है। अब जो तीसरा आता है वो आता है चीनी। चीनी से आप समझ गए होंगे, चीनी। चीनी किसे बोलते हैं? चाइनीज जो लोग होते हैं उन्हें क्या बोलते? चीनी। चाय, 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 चीनी, चीकू। चाय, चीनी, चाय, चीनी, चीकू और लीची। लीची आप लोग खूब खाते होंगे, चाय खूब पीते हैं सब। अब ये चाय कहाँ से आई? सबसे पहले यहाँ से। ठीक है, चाइना से। चाय, चीनी, चीकू, लीची, ये सब कैसे? सबसे पहले बात तो ये चा से शुरू हो रहे हैं। एक लीची को छोड़, उसके भी लास्ट में चा है। इसको आप सीधे चा से ही याद रख सकते हो। चाय, चीनी, चीकू, लीची, ये हमारे कैसे शब्द है? चीनी शब्द है। ठीक है, चीनी शब्द कौन कौन से? चाय, चीनी, चीकू, लीची, ये कौन से शब्द है? हमारे चीनी शब्द है। ठीक है, तो कौन कौन से शब्द हो गए? जापानी, रूसी, चीनी, ये हमारे विदेशी शब्द चल रहे हैं। ठीक है, पेपर में सीधे सीधे पूछेगा कि बताइए कि स्पुतनिक कौन सा शब्द है? देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम, ये दे देगा। तो जब आपको पता होगा ये विदेशज शब्द है। ठीक है, और विदेशज में भी कौन सा है? यहाँ नाम दे देगा कौन सा है? स्पुतनिक। जापानी है, चीनी है, अरबी है या फारसी है। ठीक है, तो ये तीन हो गए। अब जो अगला आता है फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांसीसी से कौन कौन से शब्द लिए गए हैं? ये शब्द इतने हैं, इनको अच्छे से याद करना। जो कम शब्द है उन्हें मैं लिखा रही हूँ। ठीक है, अब है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी शब्द कौन कौन से लिए हैं? फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांसीसी जो है कारतूस, कारतूस, कूपन, कूपन लेते हो ना, कर्फ्यू, कर्फ्यू जो लगता है, अंग्रेज, लाम, बिगुल, अंग्रेज, लाम, बिगुल, काजू, काजू। ठीक है, काजू, रिपोर्टाज और फ्रांस, ये हमारे फ्रांसीसी शब्द है। कारतूस, कूपन, कर्फ्यू, अंग्रेज, लाम, बिगुल, काजू, रिपोर्टाज और फ्रांस, ये हमारे कौन से शब्द है? फ्रांसीसी शब्द है। यानी कि इतने शब्द हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। ठीक है, फ्रांसीसी शब्द ये हमारे कारतूस, कूपन, कर्फ्यू, अंग्रेज, लाम। अंग्रेज शब्द को आप
अंग्रेजी में मत लिखना कि अंग्रेजी के कौन कौन से शब्द है, यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अंग्रेजी का शब्द, क्योंकि अभी अंग्रेजी शब्द भी तो आएंगे। अंग्रेजी शब्द तो आप आसानी से कर लोगे कि अंग्रेजी शब्द को आसानी से समझ में, लेकिन जब पूछेगा अंग्रेज तो कई बच्चे इसको अंग्रेजी में कर देंगे, जबकि अंग्रेज शब्द फ्रांसीसी का है। ठीक है, अंग्रेज शब्द फ्रांसीसी का है, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। पांचवा है पुर्तगाली, पुर्तगाली, तुर्की, तुर्की, डच, पश्तो, ठीक है, अरबी, अरबी, फारसी, ये सब क्या है हमारे। अब इनके शब्द आएंगे, ये सब क्या है, ये देशों के नाम है। ठीक है, इनसे सबसे क्या लेंगे, अरबी शब्द, फारसी शब्द, पुर्तगाली शब्द, तुर्की शब्द, डच शब्द कौन से, पश्तो कौन से, अंग्रेजी आप अच्छे से समझ जाओ। तो गाइस ये बहुत सारे शब्द है, इन्हें मैं सब आपको ऐसे नहीं लिखा सकती हूँ, इनके लिए आपको एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, उसमें से आपको सारा नोट्स बनाना है, क्योंकि इसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसमें मैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, ये बहुत सारे छोटे छोटे मैंने लिख दिए, जैसे जापानी था, फ्रांसीसी था, रूसी था और चीनी था। ठीक है, वो कम थे इसलिए लिख दिए, ये बहुत सारे हैं इसलिए इनकी आपको एक अलग से वीडियो अपलोड की जाएगी, आप उसी से कर लेना। ठीक है, लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाएगी। ठीक, और आप ऐसे हिंदी की लूसेंट से कर सकते हो, उसमें आपको ये सारे शब्द मिल जाएंगे। आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी लूसेंट की बुक सभी के पास होगी, अगर किसी स्टूडेंट के पास नहीं है तो वो इस बुक को जरूर खरीदे और उससे अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब जो अगला था वो था आपका संकर शब्द। ठीक है, आपके चारों हो गए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और जो पांचवा प्रकार बताया था वो बताया था संकर। ठीक है, संकर मैं आपको बता दी, संकर शब्द, ठीक है, कि संकर शब्द कहते किसे हैं। संकर शब्द दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, ये दो भिन्न स्रोत बात कर रहा है, भिन्न स्रोत यानी कि दो अलग अलग भाषा या दो अलग अलग देशों से बने शब्दों को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। यानी इस जैसे आपने देखा रेलगाड़ी, जैसे रेल गाड़ी, रेलगाड़ी लिखते हैं ना, रेल क्या है, रेल क्या है, अंग्रेजी का शब्द है। मैंने बोला अलग अलग देश है, अलग अलग भाषा, अलग अलग देश के अलग अलग भाषा है। ठीक है, तो जो दो भाषाओं से बने शब्द है उन्हें क्या कहते हैं, संकर शब्द। रेल क्या है, अंग्रेजी का शब्द है। इसमें गाड़ी क्या है, हिंदी का शब्द, गाड़ी क्या है, हिंदी का शब्द है। रेलगाड़ी तो बोलते तो रेलगाड़ी है ना, तो रेल अंग्रेजी का शब्द हो गया और गाड़ी हिंदी का शब्द हो गया। तो ये क्या बोल रहा है, संकर शब्द कहते किसे, दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने शब्दों को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, ऐसी छायादार, दूसरा है छायादार। अब देखो छायादार है, छाया क्या हो गया, संस्कृत में बोलते हैं छाया, छाया क्या है, संस्कृत का शब्द है। और दार, ये क्या है, फारसी शब्द है हमारा, दार क्या है, फारसी शब्द आ गया। ठीक है, फारसी शब्द की वीडियो अपलोड की जाएगी तब आपको समझ में आएगा। फारसी, दार क्या है, फारसी शब्द है, और छाया है संस्कृत का है। ठीक है, बना छायादार। ठीक है, रेलगाड़ी, छायादार। पानदान, 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 पान जो हो गया हिंदी का, और दान, दान हो गया फारसी का। ठीक है, दान हो गया